नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, सुजानगढ़ में जिस तरह की बारिश हुई है, बारिश नहीं कहूँगा, एक आफत की बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई कल। और उसके बाद में जिस तरह के हालात उपजे, हज़ार से ज़्यादा घर ऐसे होंगे जिनमें पानी घुस चुका है और ऐसे कई दुकानें हैं जिनमें पानी घुसा है। ज़ोरदार नुकसान लोगों का यहाँ पर हुआ है। पानी अभी तक भी आज 15 से 16 घंटे हो चुके हैं बारिश को आए हुए, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं, कई स्थान ऐसे हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें पानी अभी तक मौजूद है, दुकानें ऐसी मौजूद हैं जिनमें अभी तक पानी मौजूद है। लगातार मैं स्थितियों से अवगत आपको करवा रहा हूँ, अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के हालात सुजानगढ़ में हैं और किस तरह से राहत के कार्य है वो लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। जिम्मेवारों से भी बातचीत करते हैं, जो सुजानगढ़ के चाहे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभापति हैं, SDM, उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद होकर के इस आपात स्थिति को निपटने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। मीटिंग पंचायत समिति में चल रही है, सभी जिम्मेदारों से बातचीत करते हैं। सुजानगढ़ में भयंकर बारिश के बाद में उपजे हालातों को जायज़ा लेने के लिए विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बजरंगी सैन समेत अनेक जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, ट्रैक्टर के माध्यम से घूम करके स्थितियों का जायज़ा ले रहे हैं, घूम करके देख रहे हैं और बाढ़ जैसी इस हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। बाज़ारों में भी घूमकर लोगों से मिला जा रहा है, स्थिति को समझा जा रहा है। बाज़ार में दुकानदारों से, क्योंकि बाज़ार में भी बहुत ज़ोरदार भयंकर नुकसान हुआ है, बहुत दुकानों में पानी घुस चुका है और उससे भारी नुकसान हुआ है। लोगों से मिल रहे हैं और उनको हुए नुकसान के बारे में जानकारी ले रहे हैं और किस तरह से क्या अब प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है इस संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल अपनी टीम के साथ घूम कर बाज़ारों में और मोहल्लों में स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। विधायक मनोज जी मेघवाल जो कि सभी अधिकारियों की यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर जिम्मेवार बैठे हैं। सर, शहर की जो स्थिति है सुजानगढ़ की, जिस तरह की बारिश हुई है, एक बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, तो क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ राहत लोगों को पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रही है? तैयारी में तो सबसे पहला काम ये है कि भी जो शहर के अंदर पानी भरा हुआ है उसको बाहर फेंका जाए, क्योंकि आपको पता है कि शहर की निकासी अपने आप यहाँ है नहीं। शहर खड्डे में, इसलिए पानी उठा के पंप के माध्यम से बाहर डाला जाता है। उसी में है कि भी संसाधन जो है वो डबल किए गए हैं, बाहर से मंगवाए हैं सब जगह से और उनके द्वारा पानी जो है वो बाहर निकासी की जा रही है। और रात भर की निकासी से मार्केट तो खाली हो गया है, अभी घंटाघर और आसपास के एरिया का जो पानी है वो लगभग निकल चुका है। अब रहा सवाल की जो तलाइयाँ भरी पड़ी हैं उनका बाहर निकालने का है, तो उसके लिए भी प्रशासन लगा हुआ है, नगर परिषद के लगे हुए हैं सारे लोग और कोशिश है कि भी जल्द से जल्द एक बार इनको खाली किया जाए। यहाँ खाली होगा तो पीछे से पानी इधर आएगा, उसके बाद में थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ इलाके अभी भी पूरी तरह से पानी से डूबे हुए अपन जानते हैं, चाहे दूलिया का इलाका हो, हरिजन बस्ती है, या उधर गेनानी के आगे वाला जो इलाका है, गोलीदोरा है, मालगोदाम के पीछे है। हाँ, मालगोदाम के पीछे यहाँ पानी अभी भरा और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो तलाई हैं वो ओवरफ्लो है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा साधन लगाए हैं कि भी जो नियमित पंप हाउस है। दूसरा कारण ये कि जो पंप हाउस भी डूब गए, दो, एक दुलिया वाला और एक ये हरिजन बस्ती वाला, तो उनकी जगह दूसरे संसाधन लगाए हैं, तो उनके द्वारा पानी फेंका जाएगा तो इलाका थोड़ा खाली होगा और उसके बाद में लोगों को दिक्कत काफ़ी हुई है। रात भर से दिक्कत है अपन मानते हैं और दिख भी रहा है कि किस तरह से हालात कुछ निचले इलाकों में हो गए कि घरों तक पानी पहुंच गया है। बिल्कुल, बाज़ार में दुकानों में भी पहुंच गया। बिल्कुल, मैंने खुद बाज़ार में देखा है। अभी भी सिंगी जैन मंदिर के पीछे की रोड है, गांधी चौक है, वहाँ से पानी निकल नहीं पा रहा है और स्थिति अभी भी बड़ी ही विकट बनी हुई है। व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जैन मंदिर के आगे से वो तो खाली हो गया, गांधी चौक वाला इलाका कुछ देर में खाली हो जाएगा, क्योंकि जो गेनानी से पानी और बाहर निकलेगा, तो क्योंकि ये पानी सारा आपको पता है कि सारा नाले के द्वारा जो पुड़िया गेनानी वहाँ जाता है, तो उम्मीद है कि जल्दी ये भी खाली हो जाएगा और एक बार मार्केट की तो राहत हो जाएगी। अब कुछ इलाका मेंदुलिया और चापटिया और जो उधर है ये
जो अपने पुलिया के पीछे जो बस्ती है लाडनू से जुड़ी हुई, ये इलाके हैं, इनकी थोड़ी सी दिक्कत है, तो इनके अतिरिक्त संसाधन लगा के इनको भी खाली किया जाएगा। सर कुछ लोग जो कई घरों की स्थितियां हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है, वो लोग एक तरह से बेघर हो गए हैं, वो अड़ोस पड़ोस के लोग उनको अपने आप में रेस्क्यू कर रहे हैं या शरण दे रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई शरण की व्यवस्था की गई है? प्रशासन ने रात को ही नंबर जारी कर दिए गए थे, पुलिस ने भी अपने नंबर जारी कर दिए कि भी जहाँ भी इस तरह की स्थिति है हमसे संपर्क करो, उनकी अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है, चाहे वो सामुदायिक भवन में हो या कहीं भी हो। बहुत से भवन है अपने पास में, उनके लिए प्रशासन ने उनको तय कर रखा है कि भाई जहाँ भी दिक्कत है वहाँ वो शिफ्ट हो सकते हैं। खाने की भी व्यवस्था की हुई है। अग्रसेन भवन में अलग से व्यवस्था लोगों ने की है, समाज के लोगों ने, कि भी शहर में जहाँ भी खाने की दिक्कत है वो या खाए या पैकेट पहुँचाना। तो व्यवस्था दोनों तरह के रहने की और खाने की भी है, और नंबर भी उन्होंने सब जगह जारी किए। शायद आप लोगों के पास में पहुँचोगे नहीं, तो उन्होंने सब नंबर भी दिए हैं कि बिल्कुल ग्रुपों में भी दिए हैं, पत्रकारों को भी दिए, हम लोगों को भी दिए हैं, कि ताकि जिनको जरूरत हो वो। मतलब वहाँ पर आपने उस जो भी बनाए गए हैं रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर आपने निगरानी की कितने लोगों को, कुछ वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाई जाए? लोग गए पर वो वापस अपने रिश्तेदारों के या अपने घरों में वापस आ गए, क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग सर बहुत ज़रूरी है अभी। नहीं, हम बात कर रहे हैं, रात से ही बात कर रहे हैं। रात को भी बरसात के बाद में हम निकले थे बाहर रोड से, और से उस समय भी नज़ारा हमें को पता चल गया था कि जिस तरह से हुई बारिश थी। बिल्कुल, आप सुबह से ही हम लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि पहले पानी निकासी हो तो लोगों को राहत। बिल्कुल। सभापति नीलोफर जी गौरी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, शहर के जो हालात हैं, जिस तरह की बारिश सुजानगढ़ में हुई है, एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, और जो हालात उपजे हैं उसके ऊपर क्या नगर परिषद का क्या एक्शन चल रहा है? सर बिल्कुल, जिस तरह से सुजानगढ़ में लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, बट जो रात को जो बारिश हुई है वो 40 सालों में देखने को मिली ऐसी बारिश, इतने घंटे तक और बहुत तेज़ रफ्तार से जो बारिश थी, और जो सुजानगढ़ में जो पानी भराव की स्थिति बनी है, तुरंत हमारा जो प्रशासन है उन्होंने एक्शन लेकर रेस्क्यू टीम बनाई गई, और जो घरों में फंसे थे लोग उनको निकाला गया, उनको खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करी गई। और जो डीजल पंप है, जो इलाकों में जो अपन वाल्मीकि बस्ती की बात करें, चापटिया तलाई की बात करें, होली दौरा, दुलियाबास की बात करें, ऐसे इलाकों में जो निचले इलाकों में पानी भर गया था, वहाँ प्रॉपर रूप से एक्स्ट्रा डीजल पंप पीटीओ के माध्यम से पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है, और जल्द ही अगर बारिश नहीं हुई तो ये इन इलाकों में पानी निकासी हो जाएगी। मैं खुद भी कई इलाकों में घूम करके आया हूँ, वहाँ पर उतनी मुस्तैदी नगर परिषद की दिखाई नहीं दी है, बल्कि लोग निजी तौर पर अपनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम भी अभी सभी लोग वहाँ पे क्या कुछ ऐसी खास तैयारी की है? अगर दोबारा बरसात आ गई तो क्या करेंगे? नीचे इलाके हम भी ऐसे इलाकों में जाके हैं जहाँ पानी का भराव है, वहाँ पे हमारे जो मोटर पंप है, कभी ज़्यादा पानी होने की वजह से जो पंप हाउस है वो नीचे गए, वो पानी से भर गए, मोटरों में पानी चला गया, इस वजह से, वो लाइट नहीं होने की वजह से वो थोड़ा देरी हो गई थी। लेकिन अभी हमारा जो सुचारू रूप से रात को जब बारिश बंद हुई उसके बाद से हमने एक्स्ट्रा डीजल पंप और पीटीओ के माध्यम से वहाँ पानी निकासी का काम चल रहा है, और जल्द ही हमने जो आसपास विदासर है, रतनगढ़ है, छापर है, वहाँ से डीजल पंप और पीटीओ मंगाए, ताकि जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पर लगाएंगे और पानी निकासी का काम करेंगे। प्रदीप जी तोदी मौजूद हैं। बाज़ारों की सर स्थितियाँ आपसे छिपी हुई नहीं है, थोड़ी सी बरसात में भी पानी आ जाता है, और इतनी भारी बारिश बाजार झेलने की स्थिति में ही नहीं है। देखिए, मैंने अपनी समझदारी में कल जो बरसात हुई थी, इतनी बरसात कभी नहीं देखी, जिसकी वजह से, इतनी बरसात की वजह से अगुना बाज़ार जो है उसमें आज तक कभी भी किसी दुकान में पानी नहीं गया। कल वाली बरसात में अगुना बाज़ार में भी पानी चला गया, बेसमेंट में भी चला गया, दुकानों में भी चला गया, और बाज़ार में काफ़ी नुकसान हुआ है। 5-7 फर्म तो ऐसे हैं उनके तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बाकी के सबके थोड़ा थोड़ा नुकसान सभी के हुआ है। किसी के बेसमेंट में चला गया, किसी के दुकानों में चला गया। जिस प्राय सारे व्यापारी अपनी दुकान के आगे बरसात के दिनों में ईंट लगा के उसमें वो लकड़ी का फंटा लगा के सारी व्यवस्था रखते हैं, उसके बावजूद भी कल उसके ऊपर से भी पानी चला गया। इतनी ज़्यादा बरसात होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, और माननीय विधायक महोदय ने बाज़ार में हमारे साथ सुबह जाके बाज़ार का पूरा जायजा लिया। नुकसान तो हो ही गया, ऊपर भगवान की कुदरत की देन है, जैसे कोई उपाय नहीं इसका। तो नहीं, आप अपनी तरफ से, प्रशासन अपनी तरफ से तैयार, मुस्तैद रहना जरूरी है। प्रशासन तैयार है। प्रशासन ने, हमारे नगर परिषद ने पूरी मेहनत करके पूरी रात को ये मोटर चला रखी थी, इस वजह से बाज़ार का पानी सुबह उठने से पहले ही ख़त्म हो गया था। अगुना बाज़ार दिखाना था, बाज़ार उतरा था, बाज़ार 3 बाज़ार से तो पानी एकदम बिल्कुल ही चला गया था। केवल ये गांधी चौक में थोड़ा पानी बचा था, जो सुबह से कम हो रहा है पानी बराबर।
प्रशासन पूरा मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उपखंड मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश जी वर्मा भी लगातार मीटिंग ले रहे हैं, आप जायज़ा भी ले रहे हैं। सर, एक आफत बन कर के बरसी है बारिश, बाढ़ तो नहीं कह सकते पर बाढ़ से कम भी नहीं है, तो क्या आपके अधिकारियों की टीम, क्योंकि आप यहाँ के प्रबंधक हैं मुख्य, तो क्या तैयारी है सर? क्योंकि जिस तरह की ज़रूरत लोगों को है, बहुत ज़रूरत है अभी लोगों की, प्रशासन की। बिल्कुल हमने पूरी तैयारी की है। हाँ, हो सकता है जितनी लोगों को जरूरत पड़े, क्योंकि हर तरफ से डिमांड आ रही हैं, उतनी हम अभी नहीं कर पाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम आसपास के सभी उपखंडों से मदद ले रहे हैं। हमने पीटीओ रतनगढ़ से, बिदासर से, छापर से मंगवाए हैं, सरदार शहर से मंगवाए हैं, और जहाँ भी ज़्यादा पानी भरा हुआ सब जगह लगाए। हमारे स्टैटिक पंप लगे हुए हैं, उनसे भी पानी की सप्लाई हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात या कल सुबह तक ज़्यादातर जगहों में पानी खाली कर दें। 1-2 जगह में खाली भी हुआ है। हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमारे पास SDR की टीम आई हुई है। अगर कोई भविष्य में ज़्यादा बारिश होती है, अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़ी, तो 10 आदमी SDR के आए हुए हैं। हमने सेंटर भी चिन्हित करके रखे हैं कि लोगों को कहाँ रखा जाए, और हमने खाने की भी तैयारी कर रखी है कि लोगों को अगर रेस्क्यू में खाना भी देना पड़े तो वो भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो प्रशासन की सभी तरह की तैयारी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। भगवान न करे कि कोई ज़्यादा आपदा आए, और साथ ही साथ हम जनता से अपील करते हैं कि इस घड़ी में धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल प्रशासन का सहयोग करें, लेकिन प्रशासन के सहयोग की भी सर बहुत आवश्यकता है। बाज़ार में अभी भी कई जगह पर पानी है और दुकानों में पानी है। बिल्कुल पानी है, लेकिन कई बस्तियों में पानी है, घर डूबे हुए हैं। हाँ, पंपों की एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही निकाल पा रहे हैं। नाले से पानी जल्दी निकलता है, लेकिन पीछे से हमारे पास पंप है, हम उनको पूरा 100% यूज में ले रहे हैं और जल्दी निकालेंगे। बिल्कुल, आपदा प्रबंधन नियंत्रण के लिए भी एक पूरा बनाया जाता है और पहले से घोषित भी है, तो उसके लिए क्या तैयारियां थी सर? इस तरह की अगर परिस्थिति आए तो प्रशासन की तैयारियां किस तरह से तैयारी थी? प्रशासन की तैयारी ये थी कि हमने एक्स्ट्रा पंप रखे थे और सब पाइपलाइन वगैरह सब रखी थी। हमारे स्टाफ की ड्यूटियाँ भी लगा के रखी थी। हमने रेस्क्यू सेंटर भी चिन्हित किए हुए थे, SDRF टीम को भी बुलाई हुई थी। तो ये सब तैयारियाँ हमको करनी होती है, तो हमने कर रखी। अगर भविष्य में या शाम तक की और बरसात आ गई तो हमारे जो संसाधन हैं वो तो लगाएंगे लगाएं, साथ में हमारे पास SDRF। उसके बाद में तो यही है कि हम कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वही एक रास्ता रहता है, क्योंकि जो प्रकृति है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हम तो जो बचाव का है वो हम कर सकते हैं, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बातचीत की जा रही है। पूर्व MLA मंत्री खेमाराम मेघवाल पहुँचे हैं, सभापति से बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और MLA सुजानगढ़ खेमाराम जी मेघवाल, क्या कहेंगे सर, जिस तरह की बारिश सुजानगढ़ में हुई है और उसके बाद में जो हालात पनपे हैं, क्या आपने जायज़ा लिया? लोगों को राहत किस तरह से पहुंच पा रही है? देखो, ऐसा है कि कल की और परसों की जो बारिश थी बहुत ही भयंकर बारिश थी, और कई बरसों के बाद पहली बार ऐसी बारिश देखने को मिली, और उसके कारण से हमारे सुजानगढ़ शहर के अंदर बहुत सारे दुकानों के अंदर, गोदामों के अंदर पानी घुस गया, और यही कई हमारे नीचे के जो घर हैं उन घरों में पानी आ गया। उसके कारण से प्रशासन कल से पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हम भी जगह जगह पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस ढंग से हमारा प्रशासन 2 दिन से लगातार रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे से SDM साहब खुद स्वयं मौके पर निकले हैं। हमारे BDO साहब भी गाँवों के अंदर जहाँ जहाँ इस तरह की व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये जो भयंकर जो आपदा है, उस आपदा के निपटने के लिए हम सब लोग मिल कर के, और उसमें कैसे क्या उसका सुधार हो सके, उसके लिए हम लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज भी हम देख रहे हैं कि बारिश का बहुत भयंकर जोर है, और आने वाले समय में ये चेतावनी है। तो निश्चित रूप से हम इसका प्रयास करेंगे। और अभी बहुत सारे हमने बाहर से, बिदासर से, गाँव से PTO मंगाए हैं और जगह जगह हमने लगाए हैं, लेकिन पानी की निकासी, सुजानगढ़ शहर है वो एक तसल्लीनुमा शहर है, उसके कारण से यहाँ पानी की हमेशा समस्या रहती है। लेकिन इस बार जो ज़्यादा बारिश होने के कारण से ये समस्या हुई है। गिरनाने की थोड़ी व्यवस्था अगर पहले से सुधार हो जाता तो ये इतनी बड़ी भयंकर समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में इसका कैसे हो उसके लिए आगे के भी हम प्रशासन से बराबर लगातार संपर्क में हैं और कार्रवाई करा रहे हैं।